प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गर्मी के कारण हमें नींद नहीं आएगी, हालेलुया। क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो हम सो जाएंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज हम सीखेंगे कांग्रीगेशन के बारे में। किसके बारे में? कलीसिया के बारे में। कलीसिया जो है वो क्या? कलीसिया को तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह। लेकिन आज हम देखेंगे हाउ टू वर्क बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की देह जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह की देह यानी कलीसिया जो है वो काम करती है। हमने पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर के पढ़ा, और वहां बात संत पौलुस रसूल पहले कुरिन्थियों के कलीसिया में खत लिखते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे एक इंसान की देह है, इसी प्रकार कलीसिया अगर कान कहे कि मैं पांव का काम करूं तो क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? कान पांव का काम कर सकता? बोलिए हालेलुया। भाई ध्यान से आप सुने, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि कांग्रीगेशन जो है, जो प्रभु की जो देह है, वो किस प्रकार काम करती है, और हमारे अंदर वो काम करने के कौन कौन से टैलेंट है। बहुत से लोग जो है जब चर्च में कलीसिया में काम करते हैं तो काम करते समय सोचते हैं कि एक काम जो हो रहा है वही में काम कर सके तो दूसरा नहीं कर सकते। सारे काम कर सकते हैं। हर काम, कितने काम है, एक शरीर में कितने अंग हैं, और सारे अंग जो है वो अलग अलग काम करते हैं। इसलिए सब लोग जो है वो सब काम अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो वरदान है उनके द्वारा वो कर सकते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 4वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत तक लुदीकिया के लिए एक संदेश है। लुदीकिया क्या है? कलीसिया, जिसमें 7 कलीसियाओं का जिक्र आया है, लेकिन ये 7वीं कलीसिया है। खुदावंद यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जिसको पतमस टापू में भेज दिया गया था, वो वहां पर उस कलीसिया के बारे में, उस कांग्रीगेशन के बारे में लिखता है, और प्रभु के वचन में वो क्या लिखता है कि परमेश्वर जितनी भी कलीसिया इस संसार में पाई जाती है, इन सारी कलीसियों के कामों को खुद जानता है। हालेलुया। आप लोग जो काम करते हो दूसरा जाने या ना जाने, लेकिन खुदा जो है वो आपके काम को जरूर जानता है। फिर हम वो काम जो करते हैं उस काम में क्या क्या चीजें आ जाती है ना? चर्च में आना, दान देना, डोनेशन देना, चर्च का ध्यान रखना, और वचन को फैलाना, हर एक की मदद करना, और कितने काम हैं जो कलीसिया में करने वाले हैं। उन कामों को हम किस तरह से करते हैं? हम कलीसिया की देह बन करके करते हैं, या फिर हम शारीरिक देह बन करके उस काम को करते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम लगातार चर्च में आते हैं। लुदीकिया की कलीसिया को वो कहा गया मैं तेरे कामों को जानता हूं। वो क्या काम करते हैं संडे को जो हमें नहीं पता, जो पादरी को नहीं पता, जो कलीसिया को नहीं पता। भाई कौन सा काम है जो खुदा के टाइम को आप अपने टाइम जो हम बनाते हो? सबसे पहले ही हम फेल हो जाते हैं। आपको पता है मलाकी की किताब में लिखा है कि तुम प्रभु को ठग
पाजी साहब तो चंदे के ऊपर बोल रहा है, चंदा को मैंने नहीं रखता, 2000 नहीं आएगा, तीसरे दिन दूसरे तीसरे दिन 4 आ जाएंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने अपना लेखा देना है, आपने अपना लेखा देना। फिर चर्च को कौन तोड़ रहा है? जो लोग चर्च में नहीं आते, जो लोग वचन को नहीं सुनते। क्या हम लगातार खुदा की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? हमारा अपने खुदा के कामों की तरफ कितना ध्यान है? हम अपना घर बनाते हैं तो कई बार देखते हैं ना, कितनी बार हम देखते हैं, हर चीज का निरीक्षण करते हैं। अब जब खुदा का घर बन रहा है तो मैं हर संडे अनाउंसमेंट करता हूं, आप देखिए जा करके, ये खुदा का घर बन रहा, आप कितने प्रभु के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और तीसरी चीज जो है, क्या अपना मंथली प्लज जो है वो प्रॉपर दे रहे हो? क्या हमने प्रभु के लिए कुछ किया है? इसीलिए खुदा कहता है, मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, मैं जानता हूं, वो कहता है। और वो प्रभु जो हर काम को जानता है, उससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपने पास वालों के साथ कैसा व्यवहार किया है? क्या खुदा नहीं जानता? परमेश्वर नहीं जानता? हमारा खुदा अंधा नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है उसकी आंखें हैं, और उस खुदा की बराबरी दुनिया में कोई भी कार्य नहीं सकता। हालेलुया। आप कैसे कलीसिया की अंग हो सकते हो? आप कैसे प्रभु की देह हो सकते हो? हाउ टू वर्क बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम कैसे प्रभु की देह में होकर के काम कर रहे हैं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और कैसी सेवा हम कर रहे हैं, कैसे हम मदद कर रहे हैं, कैसे हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में 3-4 चीजें मैं बताई है। क्या हमारा डोनेशन, क्या हम इतवार की इबादत में, क्या हम अपना प्लज, क्या हम संडे ऑफरिंग में खुदा को ठग रहे हैं, खुदा के साथ ठगी कर रहे हैं? क्योंकि वचन में लिखा है कि हर इतवार को हर इबादत में कुछ न कुछ तुम रखो, क्योंकि खुदा हमें देता है, परमेश्वर हमें देता है। और खुदा के कलाम में ये भी अगर प्रकाश हुआ क्या, उसका 3रा बाब 14-15 आयत में पढ़ोगे, आप बाइबल निकालो, तो उसमें लिखा है, ना तो ठंडा है, ना ठंडा गर्म हो जाए तो दांत कैसे करके खराब हो जाते ना, ना खाने को दिल करता, ना पानी लगता है। आज उस कलीसिया के बारे में उस वर्णन जो है वो किया गया है। वचन में लिखा है, तुम ना तो ठंडे हो, ना तो इधर के हो, ना उधर के हो, तो ना खुदा के हो। और वचन में लिखा है कि ना तुम ठंडे हो, ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो, तुम गुनगुने हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गुनगुने का मतलब है उदासीन, जब समझौतेवादी लोग जो समझौता करते हैं, जब ढीली ढाली कलीसिया जिसमें कोई जोश नहीं है, जो मुर्दों की तरह पीछे पड़े रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता, वो ढीली ढाली कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया जो है वो ढीली ढाली कलीसिया थी, उनमें दम नहीं था।
वो कुछ कर नहीं पाते, ना वो खुदा के लिए कर पाते, ना वो अपने लिए कर पाते, ना वो किसी के लिए कुछ कर पाते। और परमेश्वर के वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, वो समझौतेवादी कलीसिया को खुदा जो है वो स्वर्ग में कभी भी लेकर के नहीं जाएगा। हालेलुया। ये बात बाइबल में लिखी है, खुदा के कलाम में, मैं अपने से नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ वचन है। खुदा कहता है अगर तुम समझौतेवादी हो, तुम ढीले ढाले हो, अपने मतलब के लिए ही काम करते हो, प्रभु के अंग बन करके काम नहीं करते, तो वचन में लिखा है मैं तुम्हें अपने मुंह से क्या करूंगा, निगल दूंगा। निगल दूंगा का अगर आप डिक्शनरी में शब्द का देखोगे, उसका मतलब है कि मैं उल्टी कर दूंगा। उल्टी करने का मतलब है कि जब आप ज्यादा खा लेते हो, जब आप ज्यादा जो है वो आपके पेट खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, छाती के ऊपर जम जाता है, तो फिर डॉक्टर भी क्या कहते हैं, मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर दे जो तुम्हें ये तंग कर रही है। तो इसी प्रकार खुदा का कलाम कहता है, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, उगल दूंगा, मुझे नहीं चाहिए तू। क्योंकि परमेश्वर जो है हल्कापन जो है चाहता है, वो बोझ नहीं चाहता। हम लोग खुदा के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, कोई भी काम को हम मुश्किल नहीं बना सकते, क्योंकि खुदा का काम जो है वो बिल्कुल आसान है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या हम ठंडे हैं या गर्म हैं या गुनगुने हैं? हमें आत्मा से भरे हुए होने चाहिए। कई बार मैंने देखा है जब वर्शिप होती है, जब प्रेयर होती है, कुछ लोग जो है बड़ा मुंह बनाते हैं, जोर से ताली बजाली कहाँ चढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं कौन सा शैतान जो है पीछे पंप देता है? वही क्या मतलब है, अगर आप वर्शिप कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर होश है, आप मुर्दा थोड़ी हो, आप ठंडे थोड़ी हो, आप गर्म थोड़ी हो, आप गुनगुने थोड़ी हो, आप तो आत्मा से भरे हुए। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मा से भरे हुए हो। मुर्दा कलीसिया में कोई नहीं जाता, क्योंकि मुर्दे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। इसलिए जिंदा कलीसिया को खुदा जो है वो जिंदा उठाएगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपना नुकसान न करो। ये कलीसिया को लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है जो प्रति विकसित उनके उद्देश्य को नुकसान देते हैं, वो लोग परमेश्वर उनको अपने मुंह से क्या करेगा, उगल देगा। जैसे उल्टी होती है ना, मुंह से उल्टी कर देगा, निकाल देगा, जाओ, मुझे नहीं चाहिए। इसलिए खुदा का वचन, प्रभु का कलाम हमें बताता है कि हम लोग ऐसे बने ताकि लोग खुदा के साथ जुड़े। वो लोग लुदीकिया के क्यों ऐसा कर रहे थे, क्यों उनकी ऐसी वृत्ति बन गई थी, क्यों वो ऐसी ऐसी बातें जो वो करते थे, क्यों? उसका तीसरा बाब, प्रकाश वाक्य उसका तीसरा बाब, उसकी 17 आयत में लिखा है, जे चर्च यानी ये कलीसिया लुदीकिया की भौतिक वस्तुओं के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसने अपनी वास्तविकता दशा को नहीं पहचाना। इसका मतलब ये है, ये हिंदी थोड़ी कठिन होती है, इंग्लिश जो है वो आसान होती है, हिंदी जो है वो मुश्किल होती है। और इसका मतलब है कि दुनियावी चीजें खुदा ने उनको इतनी दे दी, धन दौलत तुझको खुदा ने इतनी दे दी, उन्होंने सोच लिया कि ये सारी खुदा ने बरकतें
सबसे ज्यादा खुदा को प्यारे। हम खुदा की कलीसिया, हमने खुदा को जान लिया, नहीं, ऐसा नहीं। जो लोग परमेश्वर में, खुदा में बने रहना चाहते हैं, वो अपनी वास्तविकता दिशा को नहीं पहचान रहे। वास्तविकता का मतलब है कि कहां से खुदा ने हमें उठाया और कहां से खुदा ने हमें पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया। उस वास्तविकता को पहचाने कि मैं एक दिहाड़ी करने वाला था, मैं एक मजदूर था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या करा, राजा बना दिया। दाऊद नबी जो है वो क्या कहता है, मैं भेड़ बकरी चराने वाला, और परमेश्वर ने मुझे राजा बना दिया। उस वास्तविकता को कोई नहीं पहचानता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसमें तीन चीजें लिखी है। उसने कहा, वो कलीसिया ने कहा, मैं धनी हो गई हूं, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं है, और ये नहीं जानता कि वह तुच्छ है। तुच्छ है वो धनी इंसान जब मर गया, वो तुच्छ जानेगा, कुछ नहीं है, वो तुच्छ है, वो कंगाल है। ऐसा बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे, कहता वो भागा है, उसे पता नहीं है कि मैंने क्या खो दिया, वो अंधा हो गया और वो नंगा है, खुदा के सामने वो नंगा हो गया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमें जानने की जरूरत है कि हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, हम किस तरह से उस देह में होकर के अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। हमारी जिंदगी जो है वो खुदा के हाथ में है। परमेश्वर जो है वो हमें किस प्रकार से आगे लेके जाना चाहता है, हम खुदा को पूछे। आज मेरे और आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम अभागे हैं अगर खुदा के घर में नहीं होते। हम अभागे हैं अगर परमेश्वर के पास नहीं होते। हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, हम खाक और मिट्टी हैं। ये धन दौलत जो है वो खुदा ने दी है, परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर जो है, राजा जो होता है उससे भी भीख मंगवा देता है। जो भीख मंगा है उसको भी राजा बना देता है। वो खुदा के हाथ में, वो प्रभु के हाथ में। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप पहला पतरस उसका पहला बाप उसकी 7वीं आयत पढ़ोगे, वहां पर भी आपको मिलेगा। और वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, हे धनी लोगों, मेरे से आप सोना, श्वेत वस्त्र और आंखों को डालने वाला सुरमा ले लो। प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब उसकी 18वीं आयत में। ये 3 चीजें जो है उस समय उस शहर में प्रमुख आमदनी के स्रोत थे, और इससे संकेत मिलता है कि सराफी और बैंकिंग उन्हीं उस देश में, उस कलीसिया में थे, और कपड़े बड़े बड़े उद्योगपति थे, और औषधियां बनती थी, मेडिसिन बनता था। लुधिकिया की औषधि जो है वो मशहूर थी। वो एक पाउडर था और एक टैबलेट जो है वो बनती थी, जो आंखों के लिए दी जाती थी, और सबसे ज्यादा वो काम करती थी। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हमारी आंखें जो अंधी हो चुकी हैं, हम लोग जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, जो खुदा हमें दिखाना चाहता है उसको हम नहीं देखते। इसीलिए यूहन्ना जो है वो उस चीज को लिख रहा है, ये कलीसिया में खुदा ने बड़ी बरकतें दी, बड़ी आशीषें दी, लेकिन खुदा को भूल गए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़े, संत पौलुस रसूल ने इन कलीसियाओं में यात्राएं करी, वहां पर गए, उनका हालचाल देखा, लेकिन यूहन्ना जो है वो बड़ी एक दुख
बात को कह रहा है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का चेला, जिसको मतलब है कि पतमस टापू में भेज दिया गया, मैंने वहां पर काम करा, मैंने वहां पर दर्शन देखे, लेकिन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है श्वेत वस्त्र के बारे में, उन आंखों के बारे में। श्वेत वस्त्र का मतलब है कि हमारे काम जो है वो अच्छे होने चाहिए। हालेलुया, हम अच्छे काम करें। एक पाउडर और पानी का मिश्रण करके एक टैबलेट बनती थी, दवाई बनती थी, जो आंखों में लेप के रूप में लगाया जाता था, तो लोगों की आंखें खुल जाती थी। हालेलुया, वो टैबलेट प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो आप लोग अगर खाओगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। कई लोग दिखाने के लिए बैठे होते हैं भाई, बहुत से लोग, क्योंकि आज पादी साहब ने व्हाट्सएप पे डाल रखा था, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बड़ा लाचार होकर के आप लोग चर्च में आओ, 9:30 बजे का समय है, आप खुदा की बरकत पाओगे, है ना। तो एक दिन चले जाते हैं, पादी साहब ने डाल रखा है भाई, ये ठंडे और गर्म और घुंघरे नहीं बनना, हमें परमेश्वर में खुदा की आत्मा से भरे हुए लोग जो है वो बनना। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बहुत ही कायदे की बात जो है आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको ऑन करके इसको कैच भी कर सकते हो। बहुत कायदे की बात, बहुत कायदे की बात। सुबह में पढ़ रहा था इस बाइबल को, प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब, प्रकाश वाक्य उसका 3रा बाब, उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू अपने, है ना, अगर तू मेरी आवाज को सुन के अपने दिल के द्वार को खोलता है तो मैं तेरे अंदर। ये भी लुदीकिया की कलीसिया को कह रहा है। मैं हैरान हूं इस बात पर कि वो खुदा, वो परमेश्वर जो इतना शक्तिशाली है, उस कलीसिया के अंदर नहीं है। वो कहां पर है? बाहर है। ऐसी कलीसिया को खुदा ऊपर उठाएगा नहीं, ऐसे लोगों को खुदा बरकत देगा नहीं, ऐसे लोगों की धन संपत्ति खुदा छीन लेगा। अफसोस की बात है कि खुदा कह रहा है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। उस लुदीकिया की कलीसिया को इसका मतलब है आप हम अंदर होते हैं और प्रभु को हम क्या करते हैं? बाहर खड़ा करते हैं। ये कौन से लोग हैं? कौन सी बॉडी ऑफ क्राइस्ट है? आपकी बॉडी में क्या खुदा है? आपके दिल में प्रभु है? ये बड़ी ही गलत बात है जो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पहल नहीं देते। कभी हमने सोचा है कि हम चर्च में बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे पहले आकर के वहां बैठा है। डरे खुदा से। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीहों को उसके स्थान पर रखना चाहिए, यीशु मसीह को आगे रखना चाहिए। यीशु मसीह को हम बाहर खड़ा करते हैं, खुदा के सेवकों को बाहर खड़ा करते हैं, खुदा के लोगों को बाहर खड़ा करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, खुदा उन यीशु मसीह को कहां पर लेकर के गए? उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जेल में लेकर के जाया गया, कितनी दुर्दशा करी। उसके बाद देखिए, जब वो क्रूस पर लटकाया गया और जो यूहन्ना उसका चेला, उसको भी पतमस टापू में लेकर के जाया गया। उसने एक कलीसिया तैयार करी और उस कलीसिया ने क्या करा? यीशु क्राइस्ट को क्या करा? बाहर खड़ा करा। जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसी वृद्धि वाले हैं, वो यीशु मसीह को भी बाहर निकाल देते हैं। बंदा तो बंदा ही है, बंदे की क्या औकात है? यीशु मसीह का भी बाहर निकाल दिया।
और यूहन्ना ने दर्शन देखा और कहा, उसने कहा कि यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा। अफसोस है, जिस खुदा को पहले रखना चाहिए उस खुदा को हम बाहर निकालते हैं। फिर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? खुदा का अनुग्रह है। दूसरा पॉइंट है, फिर जितने अनुग्रह की बात है, कितने अनुग्रह की आशीष की बात है कि वह आनंद हमारे जीवन में देना चाहता है, हमारे पास आना चाहता है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के बाद थके देते हैं, उसके कलाम को संभालते नहीं है, संडे को चर्च में आते नहीं है, अपना पूरा प्लज भी नहीं देते, अपना डोनेशन भी नहीं देते, हम तमाशा देखने की कोशिश करते हैं यीशु मसीह को तमाशा बना के। लेकिन फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तेरे अंदर आना। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का हृदय। हम पश्चाताप करें, प्रभु के पास आए। हाउ टू वर्क बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु की देह हैं। हम कैसे काम कर रहे हैं प्रभु की देह में? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे है? हमें कैसी कलीसिया होनी चाहिए? रोमियो की पुस्तक उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत अगर कोई निकाल ले तो पढ़ के देख ले। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें आनंद से, शांति से, प्यार से और मरे हुए नहीं, ठंडे नहीं, गर्म नहीं, गुनगुने नहीं, एक ज्वाला कलीसिया जो है वो बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है यहाँ नजदीक में पूरे पंजाब में मतलब मेथोडिस्ट का या और दूसरी संस्थाओं का एक दो को छोड़ करके कोई इतना बड़ा चर्च नहीं है जो आपका बन रहा है। क्या आपको फख्र महसूस नहीं होता? आप लोगों को अच्छा लगता है? हालेलुया। आप लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, लौदीकिया की कलीसिया की तरह ना बने, अपना पूरा पूरा योगदान दें, अपनी पूरी ताकत जो है वो लगाए, ताकि परमेश्वर जो है आपके परिवार से खुश हो, आपके बिजनेस से खुश हो, आपके बच्चों से खुश हो, आपने कोठियां डाली उससे खुश हो, आपकी गाड़ियां हैं खुदा उससे खुश हो, आपकी आमदनी है खुदा उससे खुश हो, आप काम करते हो खुदा उससे खुश हो, खुदा उसको दुगना करेगा। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा रहा, हमारा जीवन ऐसा रहा, हम खुदा को लताड़ते रहे, खुदा को शर्मिंदा करते रहे, तो एक दिन आएगा खुदा अपने मुंह से हमें उल्ट कर। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम किस तरह से काम कर रहे हैं? हम अपना बिजनेस करने के लिए हर वो बुद्धि, हर तरह के ऐसे ऐसे जो मेन चीजें हैं, जो दिमाग है हमारा, पूरा हम यूटिलाइज कर देते हैं। लेकिन खुदा के काम के लिए हम उतना ही करते हैं जितना हमसे उल्टा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज अगर खुदा ने हमें बढ़ाया है, खुदा ने हमें कुछ दिया है, तो खुदा कहता है मैं तुम्हें धूली में से उठाता। नीचे से हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि भाई बड़ी बड़ी चीजें हम करें, बड़े बड़े सारा कुछ हम करें, लेकिन खुदा के कलाम को हम सुने ही ना। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल में बाइबल जो है वो पढ़नी नहीं चाहिए या करनी नहीं चाहिए, लेकिन चर्च में आते समय भी लोग जो है कई बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे हाथों में खुदा ने वचन दिया है। वो वचन जब ऐद के संदूक में था, कोई उसको छू नहीं सकता था। जालिम जो है वो पढ़ता था, उसमें पर्दा था। लेकिन यीशु मसीह ने
अपनी जान दे करके ये वचन हर एक के हाथों में थमा देगा। उस वचन के लिए हम जो है वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। यीशु मसीह को कैसा लगता होगा? यीशु मसीह को कैसा लगता हो सकता वचन जो है निकालते निकालते पहले गंदी वीडियो बीच में आती हो, हैं? कई चीजें आती होंगी, जहां फिर हम उसी को वचन को देख करके शैतान कहता है इसको इसी को चला, चल थोड़ा चलो, एक हाथ लगा। हाथ लगाते लगाते वचन पादरी कर रहा, कोई नहीं, पादरी कौन सा डंडा मारेगा? परमेश्वर आके डंडा मारेगा। देख तू, देख इसको, जितना देखा जाता है। ऐसी कलीसिया को खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदा के नजदीक तुम लोग ऐसा करोगे तो खुदा इतना पवित्र है, खुदा कभी भी वहां पर आपके साथ टिकेगा नहीं, एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, निकल। इसलिए जो समय आपको चर्च के लिए दिया गया है, वो चर्च में आकर के आप पूरी पवित्रता के साथ उस टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छी कलीसिया बने। हालेलुया। वो कलीसिया बने जो उठा ली जाएगी। दासलोन पेंटिकॉस्ट वाले कई बार कहते हैं कि वो पहले जब प्रचार करते तो मैं भी सुनता था, उनकी मैगजीन जो है वो मैं कई बार पढ़ता था, तो वो कहते थे कि हमारी कलीसिया जो है वो ऊपर जाएगी और कोई भी जाएगी। उसके बाद और कितने आगे वो कहते हैं हम जाएंगे, दूसरा कोई जाएगा नहीं, लेकिन जाएगा वो जो खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, उस परम प्रभु की मर्जी को पूरा करेगा। हालेलुया। जब गिनती छोटी हो जब बड़ी हो, उससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। इसलिए हम लुदीकिया के संदेश से ये सीखे कि खुदा हमें क्या कह रहा है। खुदा हमें कहता है अपने धन का घमंड, क्योंकि किसने दिया? मैंने दिया। तंदुरुस्ती किसने दी? मैंने दी। आंखों की रोशनी किसने दी? मैंने दी। हाथ किसने दिए? मैंने दिए। सांप किसने दिया? मैंने दिया। सारा कुछ किसने दिया? मैंने दिया। फिर तुम काय का घमंड करते हो भाई साहब? मैं खुदा हूं, मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए जब भी हम खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, हम कितने भी कमजोर हो, कितने भी हमारी कमजोरियां हो, एकदम शांत हो जाए और महसूस करें कि प्रभु जो है वो आपके बीच में है और परमेश्वर जो है वो आपको देख रहा है। क्योंकि उसने पहले कह दिया था लुदीकिया कलीसिया को कि मैं तेरे सारे कामों को, तेरे कामों का लेखा होगा, चाहे वो गुप्त हो चाहे वो छोटे हो या बड़े। परमेश्वर जो है सारे कामों का लेखा करेगा। इसलिए ये जो चर्च है तो प्रभु की दे, इस चर्च में ब्लेसिंग है, इस चर्च में आशीष है। लेकिन जब आशीषें हमें मिल जाती है, हो सकता है लुदीकिया की कलीसिया जो है वो पहले ऐसी ना हो, लेकिन जब उनको सब कुछ मिल गया उसके बाद वो बिगड़ गए। वो सोचने लगे कि आई एम द बेस्ट, हम ही खुदा के लोग हैं। लेकिन प्रभु के बंदे ने चेताया कि भाई तुम्हारी प्रीत ठंडी पड़ गई है, ना तुम गर्म हो ना ठंडे ना गुरगुरे किसी काम के लिए, not for nothing। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा। लेकिन प्रभु कहता है कि जो लोग सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से अपने खुदा को पुकारते हैं, खुदा उनको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर को वरदान देता है। इसलिए हम कलीसिया जो है वो भाग से चलती हुई कलीसिया बनना है। हालेलुया। आज से आप जो वादा करे, अपने घर में दुआ करे, वचन को पढ़े, अगर नहीं पढ़ रहे तो पढ़े, और परमेश्वर के आगे दुआ करे, और संडे को आने के लिए कभी ना भूले, और तैयारी करके आए, और परमेश्वर के वचन को सुन करके उसको शेयर करें।
तेरे लोग जो है, जो वचन को वीडियो के द्वारा सुनते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करें, उसको आगे बढ़ाए और बहुत से लोगों को परमेश्वर के पास आने का पैगाम दें। आज का जो वचन है इसको आप जरूर शेयर करें, अपने जीवन में लागू करें और एक निर्णय करें कि हम खुदा को कभी भूलेंगे, खुदा को अंदर रखेंगे, कभी बाहर खड़ा नहीं, बाहर नहीं खड़ा। जब यीशु मसीह मरियम की पेट में था, उस समय यीशु मसीह ने कई लोगों के द्वार जो है वो खटखटाया, बाहर रखा, इसलिए जगह नहीं थी। कहां पर जगह मिली? तबेले में। तबेले में रखो प्रभु यीशु मसीह को, तबेले में रखोगे खुदा के लोगों को। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा कहता है कि जिंदा कलीसिया जो है वो उठाई, आप लोग जिंदा कलीसिया हो, आप लोगों को खुदा जो है वो आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए हमेशा आगे बढ़ता है। इसलिए खुदा की आशीषें बनी रहे, खुदा की उस डाली के साथ पेड़ जो है वो जैसे उसकी डाली बनी रहती है, उसी प्रकार हमने बने। अगर डाली टूट गई तो सूख दुआ। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुद आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने खुदावंद अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपके लोगों को प्रभु पिता परमेश्वर जी देख सके। धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए, जो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, इस कलीसिया के लिए और कुल जहान के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जी वीडियो के द्वारा भी जो लोग सुनते हैं खुदावंद, इस वचन से फायदा हासिल करें। तो इस कलीसिया में जितने लोगों ने सुना है ये फायदा हासिल करें, अपना ज्यादा से ज्यादा दान, ज्यादा से ज्यादा खुदावंद डोनेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लस और ज्यादा से ज्यादा टाइम खुदावंद संडे को प्रभु जी दे, ताकि प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके लोग आशीषवान और बरकतवान बन सके। अपने पास वालों को आदर करना, एक दूसरे का इज्जत करनी और प्रभु पिता परमेश्वर जी बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन के रहना। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हम इस बात को जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं और खुदावंद यीशु मसीह के अंग कभी गलत नहीं कर सकते। और सचमुच प्रभु हमारे हाथों को ब्लेस करें, कलीसिया के हाथों को ब्लेस करें, इनके बिजनेस को ब्लेस करें, इनके जीवनों को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, इनके हाथों के कामों में खुदावंद बरकत दे। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन हर एक की जिंदगी में गहरा काम करे। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। God bless you, खुदावंद आपको आशीष दें।